आज हिंदी की कक्षा 11th के लिए हम शुरू कर रहे हैं नया पाठ। पाठ का नाम है आवारा मसीहा दिशाहारा। ये उपन्यास में से लिया गया है। एक ये पर्व है दिशाहारा, तो उसमें से ये पाठ थोड़ा सा संक्षेप करके लिखा गया है। और विदा है जीवनी, ये किसी की शरतचंद्र जो है बड़े उपन्यासकार हुए हैं हिंदी साहित्य में, ये उनकी जीवनी है। लेखक विष्णु प्रभाकर ने ये जीवनी लिखी शरतचंद्र के बारे में। बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं शरतचंद्र भी और विष्णु प्रभाकर भी। और इसी जीवनी पे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे देश का, तो वो मिला है। शरतचंद्र की जीवनी है। पर आपने देवदास फिल्म देखी होगी, वो जो देवदास है वो शरतचंद्र का उपन्यास है, उसी पे लिखी हुई है, तो बहुत फेमस है। तो पाठ का जो संवेदना है, संदेश है, उद्देश्य है, वो ये है कि व्यक्ति जीवन में हर मोड़ पे हमेशा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। प्रदर्शन में भी उतार चढ़ाव रहता है। आप क्रिकेट देखते हैं ना, तो एक प्लेयर हर बार थोड़ी अच्छा खेलता है, कई बार 0 पे भी आउट होता है। तो वही बात कही गई है। लेकिन आगे लेखक एक और बात बताना चाहता है, प्रतिभा विकास के लिए हर समय उचित अवसर नहीं होते, अवसर भी हमेशा बराबर नहीं रहते। लेकिन लेखक ये कहता है जब आपको अवसर मिले तो उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए और अपना पूरी मेहनत करके अपना जो बेस्ट है वो देना चाहिए। शरतचंद्र भी ऐसे ही हैं, उनको इतना अच्छा माहौल नहीं मिला, बहुत रिमोट एरिया में पैदा हुए। बंगाल और बिहार की जो बॉर्डर है उन पे उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ। बिहार के थे वो, उसकी माँ, और वो बंगाल में शादी हो गई और फिर ऐसे हालात बदले कि उनको अपने नाना के घर काफ़ी दिन रहना पड़ा। लेकिन इतने ज़्यादा बढ़िया हालात नहीं थे, लेकिन फिर भी शरतचंद्र बहुत बड़े हमारे साहित्य में उपन्यासकार हुए हैं, जिनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। तो पाठ का सार हम शुरू करते हैं। शरतचंद्र की जीवनी है और उनके बचपन से शुरू करते हैं। तो उनके जो पिताजी हैं वो भी साहित्यकार थे, उन्होंने भी कई रचनाएं लिखी, कुछ अधूरी रह गई। और वो यायावर की जिंदगी थी उनके पिताजी की, जिनके पिताजी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उनके बच्चों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए मोतीलाल उनके पिता का नाम था। वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, स्टेबल नहीं हो पाए कहीं भी। साहित्यकार बनना चाहे तो वहाँ भी अधूरा रह गए। नौकरी करी तो नौकरी भी छोड़ दी, और हालात ये खराब हुए कि उनको अपने रोटी रोजी के लिए अपने नाना के घर आना पड़ा। और नाना बड़े सख्त थे, नाना बच्चों को खूब मारते थे और बच्चों में चंचलता होती है, बड़ा डिसिप्लिन चाहते थे। तो वहाँ भागलपुर में विद्यालय में उनका एडमिशन करवा दिया। वहाँ जो टीचर थे वो उनसे सुनते थे, समझाते थे, तो शरतचंद्र को ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता था और उस समय टीचर बड़ी पिटाई करते थे। तो शरतचंद्र ये के मन में ये बैठ गया कि पढ़ाई ने तो दुख देने के लिए रोज पिटना पड़ता है। ज़्यादा यानी वो सीरियस नहीं थे बचपन में पढ़ाई में। विद्यालय में इतने बड़े अच्छे एक स्टूडेंट नहीं थे वो कि भाई उनका नाम हो, अच्छे अंक हो, बिल्कुल नॉर्मल रहे। उसके बाद नाना का भी उनको रोज पिटाई झेलनी पड़ती। नाना कहते थे इन बच्चों को तो डिसिप्लिन में रखो, अनुशासन में रखो, और इनको ज़्यादा लाड प्यार मत दो, क्यों बिगड़ जाते हैं बच्चे। तो थोड़ी सी भी कोई गलती करता था तो वो खूब कूटते थे नाना उनके। लेकिन शरतचंद्र है वो चंचल थे, घर से भाग जाते थे, नाव चलाते थे, मछली पकड़ते थे और बागों से फल खाते थे चुरा के। तो वो ऐसे काम करते रहते थे, उनको मजा आता था, लेकिन छिपकर करने पड़ते थे। कई बार पता लगता था तो पिटाई होती थी। पता चला भाई शरतचंद्र कहाँ, पता चला नदी में नहा रहा है, नाना चले गए तो वहाँ पिटाई करी, तो खूब पिटाई करते थे। घर में कोई चीज़ बच्चे से टूट जाती है तो उस पर भी वो दंड देते थे।
उसके बाद निषिद्ध कार्य वो करते ही थे। मैंने अभी बताया आपको, जिन कार्यों को करने के लिए नाना मना करते थे उन कार्यों को वो करके बड़ा आनंद महसूस करते थे। बच्चा ऐसा करता है, कई बार हम भी कहते हैं भैया चुप बैठो मैं जाऊँ, जाते ही फिर तुम ऐसे ही खड़े मिलते हो, मैं दोबारा देखा तो आधी क्लास खड़ी है। ये चंचलता बच्चों में होती है। गंगा घाट पर जाते हुए, हाँ, उसके बाद उनका विद्यालय में बड़ा मन लग गया। वो थोड़े से बड़े हुए तो विद्यालय में पुस्तकालय था, उसकी सारी किताबें उसने पढ़ डाली। और उनमें एक ऐसा जो एक साहित्यकार बनता है, साहित्यकार कौन बनता है? जिसके अंदर कल्पना हो और जो मेहनत करता है। अंदर से कब क्या निकलेगा? जब कुछ होगा तभी तो। कुएं में पानी होगा तो तभी तो निकालेंगे। साहित्यकार को पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब उसके अंदर क्या है? ज्ञान आ जाता है। फिर वो अपनी कलम से, अपने दिमाग से वो उसको लिखता है, नया सर्जन करता है, नई चीज, किसी चीज का जन्म करता है। तो गंगा घाट पर एक बार उन्होंने, एक अंधे पति की पत्नी रो रही थी, मर गया था वो, तो उसने कहा कि ये रुदन है असली, ये दुख असली है, इसे असली दुख है तो ये वास्तविक रूप में रो रही है। अदरवाइज जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी तो जो रोना है ना वो भी नकली होता है। तो लोगों ने, कई साहित्यकार थे, उन्होंने कहा कि ये आगे जाके बहुत बड़ा साहित्यकार बनेगा, क्योंकि इसने इतनी बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में इतनी बड़ी व्याख्या करी है। तो फिर वो देवनांदपुर आ गए, फिर अपने गांव में आ गए बंगाल में, क्योंकि नाना के हालात खराब हो गए और उनको खिलाने के लिए इतना पैसा नहीं था। उनको मजबूरी में फिर अपने, जहाँ उसके पिताजी का गांव था, उसमें आना पड़ा। 15 साल की उम्र में वो लिखने लग गए थे। उनको आदत थी कि उनकी कल्पना इतनी जबरदस्त थी कि वो 10-20 आदमी बैठते थे तो एक कहानी बना के अपने आप उनको सुना देते थे, प्रसिद्ध हो गए थे। और उन्होंने गैरदास, देवदास, श्रीकांत और ये चरित्र, ये कई उपन्यास लिखे जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, इस देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो ये शरतचंद्र की है, एक नॉर्मल घर से, जिनको ज्यादा संसाधन नहीं मिले, लेकिन जब उनको एक समय मिला तो उन्होंने उस पर मेहनत भी की। और जब बचपन में उन्होंने समय भी बहुत खराब किया। तो यही संदेश इस जीवनी में विष्णु प्रभाकर जी ने दिया है कि भी व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर उत्कर्ष प्रदर्शन करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब उसे मौका मिले, हर बार मौका भी नहीं मिलता, लेकिन अगर मौका मिले और उस पर वो ज्यादा मेहनत करके वो अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। तो ये पाठ का सार था। इसमें से कोई आपको डाउट, कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे बताइए। आप करेंगे? सर, शरत के जो नाना थे उनकी बच्चों के प्रति क्या मान्यता थी? उनकी ये मान्यता थी कि इनको ज्यादा आदर नहीं देना चाहिए, इनका ज्यादा लाड प्यार करेंगे ये बिगड़ जाएंगे, ये जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। वो बच्चों को अनुशासन में देखना चाहते थे और उनको ज्यादा उनको कहते थे कि इनकी पिटाई भी करती रहनी चाहिए जब ये गलती करे। तो शरतचंद्र जब गलती करता था तो उनको पिटाई होती थी, नाना करते थे। जब वो नदी में नहाने के लिए चला जाता था, क्योंकि वो कहते थे नहीं नदी में नहीं नहाना, तो उनको गुस्सा आता था तो वो पीटते थे। कभी वो बाघों से मछली पकड़ते थे नदी में, कभी बाघों से फल चुराते थे। तो इन शरारतों का जब पता चलता था वो उसकी पिटाई होती थी। तो वो कहते थे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त अनुशासन में रखना चाहिए और इनको लाड प्यार ज़्यादा नहीं देना चाहिए। यही आपकी क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन? हाँ, उधर देखो, बोलिए। शरतचंद्र के कौन कौन से शौक थे? हाँ, शरतचंद्र का शौक था भाई मछली पकड़ना और नदी में नहाना। और वो कश्ती या बोट को लेके दूर तक निकल जाते थे। और उनका कई बार ये भी शौक था कि वो बगैर बताए घर से गायब हो जाते थे। तो ये, और बागों से फल चुराते थे, वो खाते थे। हाँ, शरतचंद्र को अपने शौक छुप छुपे क्यों करने पड़ते थे? हाँ, वो इसलिए करने पड़ते थे, उनके नाना बड़े सख्त थे, क्योंकि उन चीज़ों की मनाही थी घर में। जब वो करते थे तो बच्चों की पिटाई वो खूब करते थे और शरतचंद्र लगभग रोज ही पीटते थे।
स्कूल में भी पिटते थे बचपन में और घर पे भी पिटते थे, क्योंकि चंचलता को वो बर्दाश्त नहीं करते थे उनके नाना जी। वो कहते थे इनको आदर और लाड प्यार ज़्यादा देना बच्चों के लिए ठीक नहीं है, जहर का काम करता है, तो इसलिए वो छुप कर काम करते थे। तो आज का ये चैप्टर है पूरा हो गया है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए क्वेश्चन को और ये सार याद करिए। थैंक यू।